मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा 17 अक्टूबर यानी आज 13 तारीख है, 14, 15, 16 आज से 3 दिन बाद दोपहर को 1:12 पर सूर्य की संक्रांति होगी। सूर्य परम नीच हो जाएगा, नीच अवस्था में चला जाएगा। लेकिन सिर्फ सूर्य 4 दिन के लिए नीच रहेगा। वैसे तो 10 डिग्री तक परम नीच होता है, उसके बाद उसका शत्रु का प्रभाव आना शुरू हो जाता है, नीचता कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों बोला? क्यों परम नीच का प्रभाव कम हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा कि नीचता के 5 योग होते हैं नीच भंग के। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन ग्रहों का राजा सूर्य अगर नीच होता है तो हर राशि वाले को तकलीफ देता है, और 4 राशियों को तो खास सावधान रहना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को परेशानी होती है इसके अंदर, किसी न किसी को होगी। मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सबको क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको जानकारी दूंगा। और 4 राशियों को खास सावधान रहना पड़ेगा। जिनके लिए मार्केस होगा, जिनके लिए कष्टकारी होगा, जिनके लिए ये बुरी अवस्था में चला जाएगा, वहां ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं बम्बई में 23 से 26 तक रहूँगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे वहाँ पर मिल सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, और इसके बाद एड्रेस भी आपको एंड में मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मेष राशि से शुरुआत करेंगे। क्या आखिर ये भी पहले आपको बता दूं कि सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री तक यानी पहले 10 दिन परम नीच रहता है, और परम नीच होने पर कभी कभी उसकी नीचता समाप्त हो जाती है। और नीचता के उसके 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार, जिस राशि में वो नीच हुआ है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। लेकिन हम लगन से ही लेकर के चलेंगे, यानी ऐसे तो फिर 10 प्रकार से हो जाएगा। दूसरा, नीच राशि का स्वामी, जैसे तुला राशि में ये शुक्र की राशि में नीच होता है और शुक्र साथ बैठा हो तो नीच भंग राजयोग होता है, लेकिन अस्त नहीं होना चाहिए शुक्र को। दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है, जिस राशि में ये नीच हुआ है उस राशि का स्वामी केंद्र में उच्च हो, और जिस राशि में सूर्य नीच होता है और सूर्य उच्च कौन सी राशि में होता है यानी मंगल, अगर मंगल भी केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। और जिस राशि में ये नीच हुआ है यानी तुला राशि में नीच हुआ है, तुला राशि का स्वामी इसको देखता हो, दृष्टि से अपनी तुला राशि को देखता हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो ये इतने प्रकार होते हैं। तो हम अब आपको बताएंगे कि हर राशि वाले को ये क्या क्या तकलीफ देने वाला है, और साथ में 4 राशियों को क्या तकलीफ देगा। मेष राशि से बात करेंगे कि मेष राशि की शुरुआत क्या है। मेष राशि में विवाह स्थान का स्वामी होता है। मेष राशि में संतान भाव का स्वामी होकर के विवाह स्थान पर है, केंद्र के अंदर है, और यहां पर नीच भंग राजयोग नहीं है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी स्वयं मृत्यु स्थान में है। तो मेष राशि को खास सावधान रखना पड़ेगा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, गर्भवती महिलाओं को, और साथ में अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि में मां का स्वामी और नीच होकर के रोग स्थान पर है। मां का स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन छठे भाव में नीच हुआ है, तो यहां इस राशि का, वृष राशि का यानी वृष लगन का जो है नीच भंग राजयोग बनता है। केंद्र में शुक्र है, तो 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो यहां से नीचता खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे, मैंने कहा था 4 दिन बाद 20 अक्टूबर को मंगल इसके साथ आ जाएगा। जब मंगल इसके साथ आएगा तो जैसे सूर्य केंद्र में आएगा और मंगल केंद्र में आएगा तो नीच भंग राजयोग बनेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि में तीसरे भाव का स्वामी यानी आपका छोटा भाई बहन,
नीच होकर के बैठा हुआ है, त्रिकोण के अंदर नीच है, और यहाँ पर कोई नीच भंग राजयोग नहीं बना हुआ अभी 4 दिन के लिए, उसके बाद बन जाएगा, 30 तारीख के बाद भी बन जाएगा। तो यहाँ छोटे भाई बहनों को गले में तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है। कर्क राशि, मार्केस होकर के नीच है, केंद्र के अंदर नीच हुआ है, 4 दिन बाद नीच भंग राजयोग होगा, तो अगले 4 दिन सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर ये दिशाबल भी कमजोर हो जाता है इसका, और साथ में दूसरे भाव का स्वामी है, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए गले छाती में तकलीफ हो सकती है, तीसरे स्थान में बलवान होता है और नीच होकर के बलवान हो रहा है, तो अगर आपको थायराइड है, तकलीफ है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे नीच भंग राजयोग बना हुआ है, क्योंकि केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है, तो सिंह राशि का भी नीच भंग राजयोग है, लेकिन आपको सावधानी स्वास्थ्य की रखनी पड़ेगी। धन के लिए अच्छा रहेगा सिंह राशि वाले के लिए। कन्या राशि, खर्च का स्वामी और धन भाव पर बैठा है, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे कन्या राशि वालों के लिए, और यहाँ अभी तो नीच भंग राजयोग नहीं है, कुछ दिन बाद नीच भंग राजयोग बनेगा। इन राशि वालों के लिए जो राजयोग बनेगा उसमें अभी समय लगेगा। उसका मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि 30 तारीख के बाद में, 30 अक्टूबर के बाद, तब तक आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हर राशि के लिए नीच भंग राजयोग नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग, कुछ राशियों के लिए 4 दिन बाद होगा, कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग 30 तारीख के बाद होगा, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आज 12 राशियों की जानकारी देना उचित समझा। तुला राशि, लाभ का स्वामी केंद्र में है, यहाँ पर तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, 4 दिन बाद नीच भंग राजयोग बनेगा, मंगलिक योग भी बनेगा। बड़े भाई के स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसका ध्यान रखें। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, यहाँ कैरियर का स्वामी नीच हो रहा है, नीच भंग राजयोग है, लेकिन फिर भी बॉस के साथ प्यार से रहने की आवश्यकता है। आपकी मदर इन लॉ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। धनु राशि, भाग्य का स्वामी नीच है, और जहां नीच हुआ है वहां सूर्य बलवान हो जाता है, इसलिए अभी यहां पर धनु राशि वालों के लिए कोई नीच भंग राजयोग बनने वाला है नहीं। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है अपने भाग्य की, और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि की बात करेंगे, आयु का स्वामी नीच हुआ है केंद्र में, और 20 अक्टूबर से नीच भंग राजयोग बन जाएगा, तो अगले 4 दिन गाड़ी तेज ना चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मार्केस है, कष्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखना होगा आपको। कुंभ राशि, कुंभ राशि के अंदर पत्नी स्थान का स्वामी नीच हुआ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन फिर भी पत्नी के गले छाती में तकलीफ होना, थायराइड बढ़ जाना, कोल्ड कफ की शिकायत बढ़ जाना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सूर्य की सेवा करते रहें, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, रोगेश मृत्यु स्थान में है, पेट में तकलीफ होना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और अभी कोई नीच भंग राजयोग भी नहीं है 30 अक्टूबर तक, इसलिए थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब हम आपको कुछ इसके उपाय बता देते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, क्योंकि जब ये ग्रह नीच चलते हैं तो तकलीफ भी देते हैं, परेशानी भी पैदा कर देते हैं। तो सूर्य जितने दिन नीच का रहेगा, पूरे 1 महीने नीच का रहेगा, नीच भंग राजयोग बनता है तो पैसा आना शुरू हो जाता है, और पैसा आता है तो फिर बीमारियों को भी हम कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए पैसा है तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाएं, और साथ में इसका वैदिक मंत्र है ओम गिरणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का रोजाना जाप कर सकते हैं। और सूर्य को जल चढ़ाते वक्त मॉर्निंग का समय ही होना चाहिए, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर। कई लोग सूर्योदय से पहले सूर्य को जल चढ़ाते हैं, कई दोपहर को चढ़ा देते हैं, और कई ऐसे नीचे गर्दन करके चढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। और 1 महीने तक सूर्य की 2 मंत्र, 2 माला यानी 216 मंत्र रोजाना आपको साथ में करने भी चाहिए, तो इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मित्रों, ये था सूर्य की 12 राशियों का फलादेश। आप भी जानना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, और साथ में बम्बई का एड्रेस भी दे रहा हूँ। अगर आप बम्बई में मिलना चाहते हैं तो आप ये एड्रेस नोट कर सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और बम्बई का ये पता है, आप इसको नोट कर लें, इस नंबर पर आप आ सकते हैं।
दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी 23, 24, 25 व 26 अक्टूबर को मुंबई में रहेंगे। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9811444156, 9212296090। दर्शकों, आप